नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल इन एमपीएससी एक्सप्रेस। हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स। ये हमारा चैप्टर 5.12। सो फार आई हैव टेकन 11 लेक्चर्स ऑन फंडामेंटल राइट्स। अपार्ट फ्रॉम 11 लेक्चर्स आई हैव टेकन सर्टेन लेक्चर्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल एंड सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसको आप उन सारे लेक्चर्स को आप देखिए, मैं आई बटन पर लिंक दे रखी है, आप वो सारे लेक्चर्स को चेक कीजिए। चलिए हम समझते हैं अब हमारा नया लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 23 एंड 24 के बारे में, जो कि है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। चलिए समझते हैं आर्टिकल 23 के बारे में। आर्टिकल 23 टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, यानी जिस तरीके से ये आर्टिकल लोगों की क्रय बिक्री और खरीद फरोख्त जिसको बोलते हैं, और जो ज़बरदस्ती श्रम कराने के ऊपर है। तो बेसिकली आर्टिकल 23 का क्लॉज 1 जो है वो बात करता है कि किसी भी तरीके के इंसान की खरीद फरोख्त, किसी भी तरीके की खरीद फरोख्त इंसानों की नहीं होनी चाहिए। अगर खरीद फरोख्त इंसानों की होती है तो इसके आर्टिकल 23 क्लॉज 1 का ये हनन होता है। और सिमिलरली अगर किसी तरीके का फोर्स लेबर किया जाता है, जैसे हम लोगों ने मूवीज़ वगैरह देखी होंगी, उसमें ज़बरदस्ती बाउंडेड लेबर जिसको बोलते हैं बेगार, यानी किसी से ज़बरदस्ती श्रम कराना, किसी तरीके की नौकरी कराना, उसके अगेंस्ट में उसको पे करना या नहीं करना, दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर। इंसान से ज़बरदस्ती श्रम कराया जाता है तो उसको उसका शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसका हनन होता है। चलिए समझते हैं अब आर्टिकल 23 का क्लॉज 2 क्या बोलता है। आर्टिकल 23 का क्लॉज 2 बोलता है, इट एम्पावर्स द स्टेट फॉर इम्पोजिंग कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पल। स्टेट कैन कंपेयर इंडिविजुअल टू प्रोवाइड सर्विस विद और विदाउट पेमेंट, यानी किसी भी तरीके की जब सिचुएशन बनती है तो पब्लिक इंटरेस्ट में, जब किसी तरीके की इमरजेंसी सिचुएशन बनती है तो पब्लिक इंटरेस्ट में सरकार अपने नागरिकों को ज़बरदस्ती श्रम करा सकती है, और उसके अगेंस्ट में उसको अगर स्टेट के पास में पैसा है तो वो पैसा देगी भी, और अगर नहीं है तो नहीं देगी। यानी पब्लिक इंटरेस्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने नागरिकों से श्रम कराएगी तो वो उसका शोषण के विरुद्ध अधिकार के का हनन नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब समझते हैं आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 टॉक्स अबाउट द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, यानी छोटे छोटे बच्चों का फैक्ट्रीज में जो काम करते हैं अगर वो काम करते हैं तो उनकी जो आर्टिकल 24 है उसका हनन होता है। दिस आर्टिकल प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 years, below the age of 14 years shall be employed in a work in a hazardous factory or mine or engaged in any other hazardous employment। यानी किसी तरीके की जो हजार्डस, यानी जो जिस तरीके से किसी भी तरह की खतरनाक जो फैक्ट्रियां होती हैं जिसमें जान माल का खतरा हो सकता है, अगर उन बच्चों को काम कराया जाता है तो वो उनके आर्टिकल 24 का हनन है। और इस तरीके का एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 24 के अंतर्गत 14 साल के बच्चों का नहीं होना चाहिए। ये आर्टिकल इसी के बारे में ही बात करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अब क्या हुआ कि ओवर द ईयर्स इस चीज़ को, जो बाल श्रम होता है ना, इसके बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काम किए। अभी हाल ही में जो अमेंडमेंट आया है उसमें तरीके का एम्प्लॉयमेंट जो 14 साल तक के बच्चे हैं उनका बंद कर दिया गया, अपार्ट फ्रॉम उनकी जो फैमिली इंटरप्राइज है। लाइक अगर किसी के पिता की चाय की दुकान है तो वो चाय आफ्टर स्कूल, मतलब आफ्टर स्कूल अगर उसके पास टाइम है उस बच्चे के पास में, वो 14 साल से कम का है, तो उनका सहयोग कर सकता है। अभी जो नया अमेंडमेंट आया उसमें ये चीज़ भी इंक्लूड की गई है कि या तो उसके घर का हो या उसके किसी नियर रिलेटिव का, उसके यहाँ वो काम कर सकता है आफ्टर स्कूल। अपार्ट फ्रॉम दैट जो 14 से 18 साल के बच्चे हैं उनका भी हजार्डस इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉयमेंट है उसको भी, उसके बारे में बैन लगाया गया है। ये मैं आपको लॉ के बारे में बता रहा हूँ। ये जो नया लॉ है, ये नया लॉ जो आया है जिसको बोलते हैं चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट रूल्स, ये नए जो रूल्स आए मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। और जो पहले जो हजार्डस इंडस्ट्री का जो डेफिनेशन था 85 इंडस्ट्रीज थी, उसको 85 से घटा के अब 3 इंडस्ट्रीज कर दिया गया है। अपार्ट फ्रॉम फैमिली एंटरप्राइज, लाइक अगर किसी घर की कोई दुकान है या किसी ढाबा है या होटल टाइप है तो स्कूल के बाद बच्चा काम कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर वो नॉन हजार्डस इंडस्ट्री जैसे फिल्म लाइन वगैरह में बच्चा काम कर सकता है, तो ये चीज़ डेफिनेशन में ऐड की गई है। तो ये हुआ आर्टिकल 24। तो 23 एंड 24 टॉक्स अबाउट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, ये तो इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग, राइट अगेंस्ट इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी किसी तरीके की खरीद फरोख्त इंसानों की, जिसमें आपने देखा होगा फीमेल्स की खरीद फरोख्त होती है। जैसे छोटे छोटे पिछड़े राज्य जो हैं, जिनको उड़ीसा हुआ या फिर वेस्ट बंगाल हुआ, वहाँ से महिलाओं को खरीदा जाता है और यहाँ पे बेचा जाता है या फिर बाहर बेचा जाता है। तो इस तरीके का ये सारी चीज़ें इनलीगल हैं, और अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो इनका उनके उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका हनन हो रहा है। आर्टिकल 24 टॉक्स अबाउट
चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए, और इसके बारे में गवर्नमेंट ने रूलिंग्स दे रखी हैं। तो ये हुआ आर्टिकल 23 एंड 24। तो सो फार वी हैव स्टडीड Article 23 and 24. We'll be taking a next lecture on from Article 25 to 28, right to religion or faith, or then we'll be covering all the fundamental right within our 2 classes. But provided आप लोग अगर इस चीज़ को जल्दी जल्दी रिवाइज करें, वंस वी कंप्लीट ऑल द फंडामेंटल राइट्स, और अगर आप लोगों ने रिवाइज नहीं किए तो आप लोगों को कन्फ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगा। उस चीज़ से बचने के लिए यू हैव टू डू रिवीजन अगेन एंड अगेन, सो दैट कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो ये सारी चीज़ आप देखिए एंड रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। एंड कीप वॉचिंग MPPSC एक्सप्रेस, पढ़ते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। थैंक यू।